भगवान और महापुरुष प्रसाद रूप में बड़े भाग्यशाली जीवों को प्रेम दान के लिए अवतार लेने आते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धर्म की हानि हो, राक्षस पापी लोग जब बढ़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को चक्कर आया, ब्रह्मा ने कहा प्रभु आपने पूतना को का उद्धार कैसे कर दिया? उनके लिए एक पूतना या अघासुर बकासुर को मारना कौन बड़ी बात, लेकिन प्रेम देना था, उनका कल्याण करना था। और एक रहस्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को बुलाया पूतना का जो विष पीने को, और तुमने इतने उपकार किए, मैं उसका ऋणी रहूंगा हनुमान। भरत से भगवान राम बोले, आगम शास्त्र में भगवान ने वेदव्यास ने कहा है, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तत्भक्तस्तयो तथा प्रसादेन अति धन्यानाम भाव दुधामि जायते। भगवान और महापुरुष प्रसाद रूप में बड़े भाग्यशाली जीवों को प्रेम दान के लिए अवतार लेने आते हैं। रामायण में तुलसीदास से पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तुलसीदास जी ने कहा एक कारण हो तो बताओ। प्रभु अवतार को हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। एक से एक परम विचित्र कारण है। अब कौन सा कारण मैं बताऊं? तुलसीदास जी चक्कर खा गए, थोड़ा सा लिख दिए, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब ले प्रभु अवतारा। धर्म की हानि हो, राक्षस पापी लोग जब बढ़ जाते हैं तो क्या, तो आप आज तो कोरोना भेज दिया उन्होंने, खुद अवतार लेके तो नहीं आए कि भक्तों को प्रेम दे, कोरोना भेज दिया। कहने का भाव ये, विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का नाश करने के लिए धर्म संस्थापना है। तो दुष्टों का नाश करने के लिए तो कोरोना भेज दिया, लेकिन प्रेम दान के लिए प्रभु कब आओगे? अरे एक विनोद की बात है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजा। अब ये गीता में ऐसे बोल दिया भगवान ने, तुलसीदास ने सही बात बोली कि भगवान के बड़े रहस्यमयी कारण है। प्रभु अवतार को हेतु अनेका, अनेक। अब देखो कृष्ण अवतार में क्या क्या लीला की। इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में जन्म लेते 6 दिन बाद, 6 दिन के अंदर पूतना का उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी को चक्कर आया, ब्रह्मा ने कहा प्रभु आपने पूतना को का उद्धार कैसे कर दिया? जो आपको कालकूट विष लगा के मारने आई, तो शत्रु का कोई प्यार करता है? कोई आपकी किसी से दुश्मनी हो, आपको बार बार मारने की चेष्टा करें, तो आप कितने भी दयालु हो, अपने आप अपने प्राण बचाने के लिए तो उससे संघर्ष करोगे। और आप कैसे विचित्र पर्सनैलिटी है भाई। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिं झांचुचितां ततोन्नं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकी बकुला, बकुला जाति बकासुर की बहन थी। मथुरा में राजा कंस का आतंक हो गया और उसका एक रिश्तेदार था जरासंध। वो सब मिलके
बड़ी बड़ी शक्तिशाली। ये राक्षस पहले आज के कलयुग के जो जीव राक्षस होते हैं ना, पाप 5 महापाप करने वाले, तो भगवान अवतार लेते हैं तो ऐसे लोगों को मारने में भगवान के लिए क्या है? एक क्षण में जो प्रलय कर दे, संकल्प मात्र से शंकर भगवान त्रिनेत्र खोल दे, साहब भस्म हो जाए। उनके लिए एक पूतना या अघासुर बकासुर को मारना कौन बड़ी बात, लेकिन प्रेम देना था, उनका कल्याण करना था। अब ये बड़ी विचित्र बात है, ऐसे राक्षसों का कल्याण। अरे भाई, वो राक्षस भी पहले भक्त थे। पूर्व प्रवचन में मैंने बताया है आपको कि ये राक्षस आए कहां से। जय विजय नाम के 2 भगवान के परिकर थे। अब भगवान की इच्छा है किसी महापुरुष को राक्षस बना दे, बहुत बार बनाया है। मस्का ही कर ही बिरंच सम, तुलसीदास जी कहते हैं मच्छर को ब्रह्मा बना सकते और ब्रह्मा को मच्छर बना दे। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो लीला में क्या क्या करते हैं, वहां जीव की खोपड़ी तो काम नहीं करेगी, कोई लॉजिक में नहीं काम करता, कोई तर्क नहीं काम करता। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, एषां घोष निवासिनामुत भवान किम देवराते नश्चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्रापयन् मुह्यन्ति सत्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। हे प्रभु सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, माना कि आप सर्व समर्थ हैं, सब सारे फल, सात्विक फल हो, राजस फल हो, तामस कर्म के जितने फल हैं, भक्ति के जितने फल हैं, सबके फलात्मा आप हैं। आप में सब कुछ निहित है, आप सब दे सकते हो, माना। लेकिन आप कैसे न्यायी हो, कैसे कानून के जो बड़े होते हैं ना, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कैसे आप हैं कि आपने पूतना को सकुला, पूतना सकुला त्वामेव देवा, किसी को परिवार सहित गोलोक दे दिया, अपने आप अपना लोक दे दिया। तो आपके पास गोलोक से बड़ी चीज कोई है क्या? यशोदा मैया को क्या दोगे? भगवान ने बहाना किया कि मैंने उसके स्तन में मुख लगा दिया, तो मातृ भाव से मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अब भले ही वो विष लगा के आई, कालकूट विष, और शंकर जी को बुलाया था भगवान ने। भगवान कृष्ण ने शंकर जी को क्या किया, अरे यार तुम जो हो, आते हो, समुद्र मंथन के समय तुम विष पी गए थे, तब नीलकंठ हो गए थे, तो ये काम तुम करो। और एक रहस्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को बुलाया था पूतना का जो विष पीने को, और सूक्ष्म भाव से भगवान शंकर ने मुख लगाया था, लेकिन प्रत्यक्ष तो भगवान कृष्ण ने लगाया था। 6 दिन के लाला, और ब्रह्मा चक्कर खा गए। ब्रह्मा ने कहा आप जवाब दो, मैं आपका पुत्र हूं, माना। तो पुत्र भी पिता से प्रश्न कर सकता है, आपके पास क्या उत्तर है? भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान बोले ब्रह्मा, हाँ तू वेद का ज्ञानी है, सृष्टि करता है, मैंने तुझको पावर दी है, तो कुछ तो बात है तुझ में, तभी प्रश्न कर रहा। ब्रह्मा मैं तुझसे हार गया, लॉजिक में मैं हार गया। क्यों हार गए? भगवान ने 2 लॉजिक दिया। एक दिया लॉजिक, यद्यपि पूतना ने पूर्व तपस्या साधना की थी, रत्नमाला थी, राजा बलि की बेटी,
वामन भगवान का दर्शन की थी तो वरदान मिल गया था। जैसे दंडकारण्य के ऋषियों को भगवान राम ने वरदान दिया था कि गोपी बन के आना, ऐसे ही रत्नमाला को भी संकेत में वामन भगवान ने कहा पूतना बन के आना, तो पूतना का उद्धार हुआ। ब्रज लीला में जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लीला प्रसंग है कि ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को चक्कर में डाल दिया, उत्तर नहीं दे पाए श्री कृष्ण, तो सुखदेव जी महाराज ने इसका उत्तर दिया कि ऐसी करुणा जो शत्रु पर भी कृपा कर दे, वो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के एग्जाम्पल देके दी। इससे बड़ी अकारण करुणा क्या होगी। और इसी बात पर तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई थी। भगवान के गुण महात्म्य का चिंतन सुखदेव जी ने किया। जब इस मंत्र से भगवान का रूप ध्यान किया उन्होंने, लेकिन रूप ध्यान से उनका सुखदेव जी की समाधि नहीं खुल पाई। आप लोगों ने सुना होगा सुखदेव जी को वेदव्यास के भक्तों ने एक मंत्र सुनाया था, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशं वैजयंती चमालाम रंध्रान्वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये मंत्र भागवत का वेदव्यास के भक्तों ने सुनाया सुखदेव ने रूप ध्यान किया, नीले नीले श्याम सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, नीले वर्ण के हैं, पीतांबर है, ये है वो है। ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन में रमण कर रहे हैं, रूप ध्यान किया। लेकिन सोचा रूप तो बहुत लोगों का अच्छा होता है, समाधि आंख खोला फिर बंद कर लिया। और जब ये मंत्र भेजा गया 2 दिन बाद, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, तो गुण महात्म्य का चिंतन किया सुखदेव जी ने। सुना कि क्या गुण है प्रभु के महात्म्य। देखो अकारण करुणा एक गुण महात्म्य है, वहां उनकी समाधि खुल गई। और वेदव्यास के पास आए, अपने पिता के पास गुरु बनाया। ये इतिहास। तो पूतना को जब प्रश्न किया, पूतना के लिए ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण बोले देखो मैं अपने आप को दे डालूंगा। ब्रह्मा बोला अपने आप को दे दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं देवताओं नित्य देव, कौन? गोलोक में जो सब बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर ये श्वांश मेरे सदा से, मैं वो सीट दे दूंगा यशोदा को। ब्रह्मा बोला आप मुझे पट्टी न पढ़ाइए। अरे आपके गोलोक से बड़ी चीज है क्या? गोलोक भगवान ने भागवत में श्री कृष्ण का एक प्रसंग है, न पारे निरबद्ध संयुजा स्वसाधु कृत्यम विविधायुषा पिवा। इसका अर्थ सीधा सीधा है, मैं इन गोपियों के ऋण से उऋण इसलिए नहीं हो सकता, देवताओं की आयु पर भी इनको मैं कृपा करता जाऊं तो मैं इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। न पारे निर्वत, मैं इनके प्यार की क्या मैं प्रशंसा करूं गोपियों के प्रेम की। अभी तो ब्रह्मा कह रहा है कि आपका ये आपने कसम खाई थी, गीता में कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी। मीन्स भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक गीता का उपदेश दिए, सिद्धांत ऐसा स्टैंप लगा दिया, उसको कोई अकाट्य सिद्धांत गीता का
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जैसी प्यार मुझसे जैसा करेगा मैं वैसे करूंगा। तो इन गोपियों ने और यशोदा ने तो आपको जितना प्रेम किया तो उसका बदला क्या दे बोलो। और वही पूतना को, वही अपूतना को अकेले नहीं, चलो अकेले दिया होता हम मान लेते, पूरी फैमिली बकासुर, अघासुर, जितने राक्षस थे सबको जो कंस ने भेजा था मारने के लिए श्री कृष्ण को, सबको गोलोक दे दिया। तो आप इन ब्रज जो ब्रज भक्त हैं इनको, ब्रजवासियों को क्या देंगे प्रभु? तो फिर वही बात भगवान कृष्ण ने घुमा दी, बोले रामावतार में जो हनुमान को दिया था। ब्रह्मा बोले आप मुझे बेवकूफ न बनाइए। वाल्मीकि रामायण में है प्रसंग, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्य होपकाराणाम भवामि ऋणनो भयम्। हे हनुमंत लाल, तुम्हारे एक उपकार का बदला मैं अपना प्राण देके नहीं चुका सकता, और तुमने इतने उपकार किए, मैं उसका ऋणी रहूंगा हनुमान। भरत से भगवान राम बोले, भरत भैया, भरत भाई कापी से ऋण हम नाही। ए भरत भैया, मैं हनुमान का कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख रही न सकत मन मोरा। सुन सुत तोर उऋण मैं नाही, कीन्हो आस विचारी मन माही। हे हनुमंत लाल, तुम्हारे उपकारों का मैं बदला नहीं दे चुका सकता। सुन सुत तोर उऋण मैं नाही, तुम्हारे उपकारों का मैं ऋणी हूं, उससे उऋण हो ही नहीं सकता। बार बार कापी प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन सोई उठै न भावा। कापी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी को देखा, जानकी बोली प्रभु स्वामी इनको क्या देंगे आप? भगवान राम रोने लगे, बोले हनुमान ने मेरे लिए इतना प्यार दिया है, इतना सेवा की है, उस सेवा का बदला मैं इस अवतार में नहीं चुका पाऊंगा। हनुमान जी को उठाया और गले से लगाया। हनुमान जी कहां पर रहे थे? सात्विक भाव आ गया था, आंसू बह रहे थे, और प्रेम के आंसू कृष्ण राम के भी बह रहे थे। राम ने हृदय से लगाया, कांपते हुए हनुमान। तो बोला ऋणी हूं मैं हनुमान, तुम्हारा बस सब कुछ दे डालने के बाद भी मैं कर्जदार हूं। ये प्रेम की बड़ी अटपटी वो है कि भगवान पहली बार ब्रज में ब्रह्मा से हार गए। श्री कृष्ण, ब्रह्मा ने प्रश्न कर दिया कि पूतना को वही दे दिया और वही इन ब्रज भक्तों को आप देंगे, आपके पास कौन सा न्याय है?